कलीसिया परमेश्वर का परिवार और उसका मिशन। हमने पिछली बार देखा कि परमेश्वर अ, आकार देता है ना अगुओं को। परमेश्वर हर एक लोगों को आकार देता है जो उसकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। और यहाँ पर हम इफिसियों 2 अध्याय उसके 19 से 22 वचन को हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो राजकुमार आप पढ़िएगा इस वचन को, बाइबल खोल के 2 अध्याय 19 से 22 वचन तक पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ता हूँ। 1922। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। आमीन। हम इस वचन को जब देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कहता है कि अब तुम ना तो परदेशी और न मुसाफिर रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमीन। आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के घराने का हूँ, मैं परमेश्वर के परिवार का हूँ। आमीन। जिसका जितना बड़ा परिवार, उसके पास उतने बड़ी चीजें भी होती है करने के लिए। तो हम परमेश्वर का परिवार है तो उसका कार्य भी बहुत बड़ा है। तो हम अगले स्लाइड में आते हैं, तो अगले स्लाइड को हम देखें। यह यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया केवल एक भवन या रविवार की सभा नहीं है, जिस तरह से बहुत से लोग सोचते हैं कि कलीसिया एक भवन है, एक जैसे चर्च देखते हैं कि जो इमारत खड़ी करी गई है वही चर्च है, वही कलीसिया है, और यहीं पर रविवार की सभा होती है। तो कलीसिया जो है वो ना ही एक भवन है, ना ही वो एक रविवार की सभा है, लेकिन वो परमेश्वर के लोग हैं। आज बहुत से लोग कलीसिया को केवल एक भवन या संस्था के रूप में देखते हैं और रविवार की सभा मानते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। आमीन। और हम इतने बड़े परिवार के हिस्से हैं जो कि आप आप और मैं, अगर हम सब बाहर चले जाएं अपने यूपी छोड़ करके, अगर हम और भी कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पर भी अगर कोई प्रभु वाला मिलता है तो हम बड़े आसानी से, जिसको हम जानते भी नहीं है, उसके साथ भी बड़े आसानी से हम घुल मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि हम उसके घराने के हैं, उसके परिवार के हैं। आमीन। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है और इस परिवार को संसार में एक महान मिशन सौंपा गया है। आमीन। और उस मिशन को हम में से हर एक जन को समझना है, जानना है कि उसका मिशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी चीजें बिना उद्देश्य के तो नहीं होती है। अगर हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है। अगर हम काम करते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है। हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें घर चलाना है, हमें अपने बच्चों का फीस भरना है, हमें घर का राशन लेके आना है। उसके पीछे एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो हमें जो मिशन सौंपा गया है उसको हमें समझना है, जानना है। और संतुलन के बिना उद्देश्य अधूरा है। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक वो उद्देश्य अधूरा रहेगा। जैसे कि हम इस बॉक्स में देख सकते हैं अगले स्लाइड में। आज बहुत बड़े बड़े प्रचारक, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं मिलेंगी और वो मिशन को लेकर के बहुत सारी बातें करती हैं। उनके पास मिशन है, सब कुछ है, लेकिन वो उस मिशन को पूरी तरह से नहीं लेके चल पा रहे हैं, जो कि हम विषय देख रहे हैं कि परमेश्वर का परिवार और उसका मिशन। या तो मिशन ही रहेगा या तो परिवार ही रहेगा। अगर सिर्फ परिवार है तो भी सही नहीं है, और सिर्फ मिशन है तो भी सही नहीं है। दोनों का होना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का परिवार प्लस मिशन, यह दोनों चीजें जो है एक स्वस्थ कलीसिया को निर्माण करते हैं। आमीन। मिशन है लेकिन परिवार जैसा प्रेम नहीं है। अगर परिवार जैसा प्रेम नहीं है तो फिर तुम आओ तुम अपना सेवा करो जाओ, तुम आओ तुम अपना सेवा करो जाओ, तो इस तरह से हम संसार में हम क्या करते हैं, उस गवाही को कमजोर कर देते हैं। जो परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए वो महिमा नहीं दे पाते हैं। तो हमें संतुलन को बनाना है। संतुलन के बिना उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हम परिवार ही बनेंगे तो हम मिशन खो रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास परिवार और मिशन दोनों होना जरूरी है। जब 2008 में मैं प्रभु को जाना,
तो उस समय मेरे पास ना उद्देश्य था ना कुछ था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बस हमने प्रभु को जाना, प्रार्थना करना शुरू किया अपने जीवन में। घर पे आए, यहाँ गांव में आए, गांव में हमने उस कार्य को बस शुरू किया। और वो इसलिए किए क्योंकि हमारे परिवार में चीजें अस्त व्यस्त थी, लोग दुष्ट आत्माओं से परेशान रहते थे। हमें नहीं पता था कि हम वो मिशन को लेकर के आ गए हैं, कि परमेश्वर अपने उद्देश्य से अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अगर आज हम एक साथ, पहले एक साथ मिलते थे और आज हम एक ऑनलाइन आ गए हैं, अपने फोन के द्वारा मिल रहे हैं, तो ये परमेश्वर का मिशन है। परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। लेकिन अब यही कार्य हमें भी समझना है कि हम क्यों एक परिवार बने, क्यों हम एक दूसरे का ख्याल रखें, क्यों हम परमेश्वर के उद्देश्य को आगे बढ़ाएं, क्यों हम परमेश्वर के मिशन को आगे लेकर के चलें। क्योंकि उसने हमें बड़े कार्य सौंपे हैं और बड़ा उद्देश्य और बड़े महान आज्ञा हमको दी है। आमीन। और हम अगले स्लाइड में आए तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि कलीसिया की पहचान दो बातों से होती है। सबसे पहली चीज है कि हम कौन हैं। अगर हम अपने आप को पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहचानते हैं तो हमें पहचानना पड़ेगा अपने आप को कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर का परिवार हैं। और दूसरा है, हम हमें क्या करना है। हमें मसीह का मिशन पूरा करना है, उसके कामों को आगे बढ़ाना है। जैसा कि अगर हम अगले स्लाइड में आए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला पिलर है वो कहता है कि कलीसिया परमेश्वर का परिवार है। रोमियो 8 अध्याय 15 पद, राजकुमार आप पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि हम दास नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान हैं। 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। हम दास नहीं है, परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, हमें ले पालक पुत्र बनाया है, हम उसके संतान हैं। आमीन। और हमें उसने डर की आत्मा नहीं दी है कि हम फिर से डर जाएं, फिर से हम भयभीत हो जाएं, बल्कि अब हम उसके परिवार के हैं, हम उसके अपने लोग हैं। पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम उसके लोग नहीं थे, लेकिन उसका उद्देश्य, उसकी नजर हमारे ऊपर थी। तो प्रिय कलीसिया, हम हर एक जन, जैसा कि हम कहते हैं ना कि हम एक परिवार हैं, एक परिवार हैं। ये सच है कि हम एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। बाइबल बताती है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। तो क्यों कहता है? क्योंकि वो चाहता है कि जब भाई लोग आपस में एक रहेंगे तब उसके उद्देश्यों को हम संसार तक लेके जा सकते हैं। अगर हमारे भाई भाई में विवाद रहेंगे, हमारे परिवार में ही अनबन रहेगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बच्चों के साथ में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जब कलिसिया को एक स्वस्थ कलिसिया बनना है, और वो एक तरह से बीमार कलिसिया है, बीमार है, उसमें कई सारे रोग लगे हुए हैं, क्या वो परमेश्वर का मिशन या परमेश्वर का परिवार बन सकता है? अगर आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि आज भी हम लड़ाई झगड़े में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, हम परमेश्वर के उद्देश्यों को नहीं समझ रहे हैं, तो हमें समझना है। उसने कहा कि हम दास नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान है। उसने हमें हमें अपना बेटा बना लिया है। आमीन। परमेश्वर के परिवार की चार विशेषताएं हैं। अगली स्लाइड में है, यहाँ पर चार बातें बताता है कि पहला है प्रेम, दूसरा है एकता, और तीसरा है कि एक दूसरे का भार उठाना, और चौथी बात है आत्मिक वृद्धि। तो हम सबसे पहले प्रेम देखते हैं कि यूहन्ना 13 अध्याय 35 में लिखा है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। लोग हमारी इमारत देखकर नहीं बल्कि हमारे प्रेम को देखकर वो मसीह के पास आएंगे। आमीन। हमने कितना बड़ा महल बना दिया, कितना बड़ा चर्च बना दिया एक बिल्डिंग के रूप में, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है क्या हम मसीह के प्रेम को अपने जीवन से लोगों को दिखा रहे हैं। जब हम उस प्रेम को दिखाएंगे तब वो सब जानेंगे कि हाँ, ये मसीह के चेले हैं, ये परमेश्वर के परिवार के हैं। और दूसरी बात है एकता। भजन संहिता 135 में, एक अध्याय 133 के 1 में लिखा है, जहाँ भाई एकता में रहते हैं वहां परमेश्वर की आशीष होती है। आमीन। यहाँ पर भाई भाई एक में होते हैं, वहां पर परमेश्वर की आशीष होती है। एक ही परिवार के लोग हैं लेकिन अलग अलग कलीसिया में जाते हैं। क्यों? क्योंकि
उनका कहना है कि मेरा इनके साथ नहीं जमता है, हमारा इनसे विवाद रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। भाई अगर हम दूसरी कलीसिया में जा रहे हैं, एक भाई दूसरी कलीसिया में जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात ही उसके अंदर नहीं है। लोगों को प्रेम की बातें बोल सकता है, लेकिन खुद के अंदर प्रेम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें मार सकता है, जैसे बाइबल बताती है वो डींग मार है। तो हम डींगे मारने वाले लोग नहीं हैं, हम सच को दिखाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। तो हमें प्रेम और एकता, इन दो बातों को पकड़ना है। और तीसरी बात है कि एक दूसरे का भार उठाना। गलातियों 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परिवार का सदस्य कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। आमीन। अगर कोई एक भाई भटक जाए या कमजोर हो जाए तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमें उसको थामना है, उसका सहारा बनना है। और हमें उसके दुख तकलीफ सारी चीजों को समझना है कि वो क्या समस्या उसके जीवन में हो रहे हैं, कैसे हम उनका हम सहारा बन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई बीमार नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस उस भाई को किसी मिशन के लिए बाहर जाना है। और हो सकता है कि वो भाई कहे कि आप मेरे परिवार में आकर के, मेरे घर पे आकर के 2 दिन रहिए, 3 दिन रहिए। अगर हम ऐसा भी करते हैं ना, तो हम एक दूसरे का भार उठाते हैं। हम परमेश्वर के परिवार हैं। लेकिन यहाँ पर कोई किसी के लिए जाने को तैयार नहीं है। हम बाहर की कलिसिया में हम देखते हैं कि लोग देखते हैं कि अगर बाहर कहीं जा रहे, अगर उनको एक बार कह दिया जाए कि आपको आकर के मेरे घर पे रहना है, मैं 3 दिन घर पे नहीं रहूंगा, आपको मेरे घर पे रहना है, घर का देखभाल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और लोग खुशी खुशी उस व्यक्ति की बात मानते हैं और उसके परिवार में, उसके घर में जा करके रहते हैं, देखभाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये परमेश्वर का परिवार है और परमेश्वर के बेटे हैं, और मैं भी परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ। तो हमें एक दूसरे का भार उठा लेना है। आमीन। और इफिसियों 4 अध्याय उसके 11 से 16 में लिखा है कि हर विश्वासी को बढ़ना है और दूसरे को भी बढ़ाना है। आमीन। एक परिवार की ये विशेषताएं होती है कि वो खुद भी बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ाता है। आमीन। हम दूसरा, और अगली स्लाइड हम देखते हैं। हम दूसरे पिलर की बात करेंगे, कलीसिया का मिशन क्या है। मत्ती 28 अध्याय 19 से 20। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत बार आपने देखा है, जाना है। यीशु ने कहा है कि जाओ और बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ। ऐसा कहा है? नहीं कहा है। उसने इमारत बनाने के लिए नहीं कहा। उसने कहा जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। अगर कल अगर बड़ी बड़ी इमारत बनाने की बात की गई होती ना, तो आज जिस तरह से हर जगह पे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, अगर सिर्फ इमारत बनाना होता तो पता नहीं कितने मसीह लोग बड़ी बड़ी इमारत बना दिए होते। लेकिन प्रभु जानता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बड़ी बड़ी इमारतों से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए उसने व्यक्तिगत एक दूसरे से जुड़ने की बात कही। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, उसको प्रभु का सुसमाचार दो, उसको परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दो। आमीन। तो हमें बड़ा उद्देश्य दिया गया है, बहुत बड़ा कार्य है, महान आज्ञा है, उसको हमें पूरा करना है। आमीन। और हम अगली स्लाइड में आए, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि मिशन के 4 भाग हैं। सबसे पहला चीज है सुसमाचार को सुनाना। मरकुस 16 अध्याय उसके 15 में लिखा है कि हर व्यक्ति तक उद्धार का संदेश पहुंचना चाहिए। आमीन। हर एक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति को, जैसा यीशु ने कहा कि सब जातियों में जाओ, तो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा में बोलने वाला व्यक्ति हो, उसके पास सुसमाचार पहुंचना चाहिए, उसको सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए। आमीन। और फिर उसे केले बनाना। केवल लोगों को कलीसिया लाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें वचन में बढ़ाना भी आवश्यक है। बहुत बार पहले ऐसे किया जाता था कि भैया चलो यहाँ पे कलीसिया लगती है, वहां पे कलीसिया लगती है, आओ और आपके सारी समस्या ठीक हो जाएंगी, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। ऐसा किया करते थे। लेकिन अब वो नहीं करना, हमको चेले बनाना, हमको उन्हें सिखाना है। जैसे ईश्वर ने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है वही तुम उन्हें मानना सिखाओ। आमीन। सेवा करना। मत्ती 5 अध्याय उसके 16 में लिखा है कि हमारे अच्छे काम लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर के आएंगे। आमीन। हमारे व्यवहार कैसे हैं हमारे समाज में, हम किस तरीके का जीवन जीते हैं,
ये बहुत मायने रखता है। अगर हम मिशन में हैं तो हमारा जीवन शैली कैसा है, हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग देखते हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम झगड़ेलू व्यक्ति हैं, झगड़ेलू तरह के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, हमारा बात करने में अ, नरमी नहीं है, कड़कपन है, तो भी लोग प्रभु के पास नहीं आएंगे। लेकिन हमारे बातों में अगर प्रेम है, मिठास है, नम्रता है, तो लोग अ, हमारे कामों को देख करके वो हमारे परमेश्वर की बढ़ाई बड़ाई करेंगे और वो परमेश्वर के पास आएंगे भी। और मत्ती 5 अध्याय उसके 14 में लिखा है कि संसार में प्रकाश बनना है। जैसे लिखा है ना कि जगत की ज्योति मैं हूँ, तो हमें वो ज्योति बनना है। कलीसिया संसार में भागती नहीं, बल्कि संसार में प्रकाश बनती है। आमीन। हम बहुत बड़े मिशन में हैं, बहुत बड़े कार्य हमको दिए गए हैं और हम बहुत बड़े परिवार के एक हिस्से हैं। इंडिया, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर एक जगहों में जहाँ पर मसीह भाई बहन हैं, हम उस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा इतना बड़ा परिवार है क्योंकि वो सब परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। पूरे संसार भर में। तो प्रिय कलीसिया, हमें हमारे परिवार को, हमारा खुद का जो परिवार है जहाँ पे हमारे माता पिता, हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारे भाई सब होते हैं, उस परिवार को हमें कैसे परमेश्वर के पास लेकर के आना है, ताकि हम पूरे घराने समेत, जैसे हम पहले गीत गाते थे ना, मैं और मेरा घराना यीशु के पास जाएंगे। अगर हमें यीशु के पास जाना है तो हमारे पूरे परिवार को यीशु का सुसमाचार सुनना और उसको मानना और उसको जीना बहुत जरूरी है। तब हम परमेश्वर के परिवार के हो जाएंगे। अगर हम लोग बहुत अच्छे हैं, अगर हमारे अगुए बहुत अच्छे हैं, तो ये मत सोचना कि आपका उद्धार हो गया है और आप बच जाएंगे। हर एक व्यक्ति को अपने अपने पापों का पश्चाताप करना है। सिर्फ अगुए के पश्चाताप करने से पूरी कलीसिया में जो लोग आते हैं वो बच जाएंगे, वो एक धोखा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने अपने पाप को खुद कबूल करना है। आमीन। और अगली स्लाइड में हम आएंगे कलीसिया के सबसे बड़े बड़े शत्रु। यहाँ पर हम 5 बातें देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है स्वार्थ। सिर्फ अपने बारे में सोचना और ईर्ष्या रखना, क्षमा न करना, विभाजन यानी अलगाव करना, मिशन को भूल जाना। भूल जाना कि मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है। चले तो थे बड़े जोश में, लेकिन हम कहाँ जाना था हम भूल गए। जैसे एक गाना है ना कि जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। यानी कि हमने जो रास्ता प्रभु ने हमें दिखाया जाने के लिए, उस रास्ते को हम भूल करके हम दूसरे रास्ते पे चले गए, हमारा मिशन ही वो अलग हो गया। तो प्रिय कलीसिया, आप जाने कि आपके सबसे बड़े शत्रु कौन है। क्या हम स्वार्थ हैं, सिर्फ हम अपने से मतलब रखते हैं? क्या हम दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं? क्या आज भी हम अपने भाई, अपनी बहन, अपने जेठान, अपनी देवरान, अपनी माँ, अपनी सास या ससुर या कोई भी रिश्ता है हमारा, क्या आज भी हमने उनको क्षमा नहीं किया है? क्षमा नहीं किया है तो हमको क्षमा करना है। अलगाव हो जाता है, मिशन को भूल जाते हैं। जब ये बातें आती है तब कलीसिया परिवार नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर अगली स्लाइड में हम आए तो हम एक मॉडल देख सकते हैं कि प्रेरित के काम 2 अध्याय उसके 42 से 47 का जो मॉडल है, शुरुआती कलीसिया से आज की चुनौती क्या है। शुरुआती कलीसिया में लोग संगति रखते थे, लेकिन आज बहुत चुनौती भरा कार्य है कि आज की कलीसिया कैसे प्रेम को बनाए रखें। प्रेरित में हम देखते हैं कि वो वचन में स्थिर थे, वो वचन सुनते थे, मानते थे। लेकिन आज वचन पर आधारित रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तीसरा था कि वो प्रार्थना करते थे। और आज अगली पीढ़ी को तैयार करना बड़ी चुनौती है। प्रेरित में उस समय पे जो है वो उदारता से सेवा करते थे, लेकिन आज समाज में मसीह की सेवा, मसीह की गवाही देना बड़ा मुश्किल है। बहुत चुनौती आती है। पहले वो प्रतिदिन लोगों को उद्धार होता था, लेकिन आज मिशन को प्राथमिकता देना बड़ी चुनौती हो गई है। तो प्रिय कलीसिया, हम जाने कि हम
हमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, परमेश्वर के परिवार के हैं, जो चीजें प्रेरित के काम में हुआ वो आज भी हो सकता है। जब उस समय पर 3,000 लोग बपतिस्मा लिए, मन फिराए, आज भी हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब हम एकता में आएंगे, हम जब एक परिवार बनेंगे, और जब हम उस मिशन को, उस कार्य को, हम उस उद्देश्य को हम जानेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ, तो उसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यीशु की सेवा करना, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करना। प्रभु के पास तो बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, जो एक पल में पूरे संसार भर में के हर एक लोगों को वो सुसमाचार दे सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर ने हमें ही क्यों रखा? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मनुष्य के द्वारा ही यह कार्य करें। आमीन। तो उसने हमें प्राथमिकता दी है कि हम उसकी सेवा करें। उसने उन स्वर्गदूतों को यह कार्य नहीं दिया, हमको दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य है जो हमें सौंपा गया है, तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को समझें और आगे बढ़ें। आज हमें क्या करना चाहिए? अगली स्लाइड। हम क्या करें, यह एक प्रश्न है। तो सबसे पहली चीज है कि प्रतिदिन हम प्रार्थना करें, और दूसरा है कि हम वचन पढ़ें, और तीसरी बात है कि कलीसिया में सेवा करें, और चौथी बात है कि एक व्यक्ति को मसीह तक लाने का लक्ष्य रखें, और पांचवी बात है कि परिवारों को मजबूत करें, और छठी बात है कि मिशन के लिए समय, प्रतिभा और संसाधन समर्पित करें। आमीन। बहुत जरूरी है इन चीजों को करना। और अगली स्लाइड में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है, कि एक जीवित परिवार, परिवार जैसा प्रेम, प्रेम में बढ़ाता है, पवित्रता में चलाता है, और मिशन के प्रति समर्पण संसार में यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के जाता है। परमेश्वर की महिमा प्रकट है, लोग बदलते हैं और राज्य का विस्तार हो जाता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा प्रकट है, लोग बदलते हैं, और उसका राज्य की बढ़ोतरी हो जाती है। आज अगर हम सब मन फिराए हैं, यह परमेश्वर का कार्य है। तो परमेश्वर ने हमारे मनों को बदला है, हमें शैतान के चंगुल से छुड़ाया, हमें अलग किया, हमें एक नया व्यक्ति बनाया है, और आज हम उस घराने के हो गए हैं जिस घराने के हम पहले नहीं थे, जहाँ पर हमारी गिनती नहीं थी। कलीसिया केवल रविवार की सभा नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित परिवार है। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि कलीसिया एक रविवार की सभा है या हाउस ग्रुप इस दिन होता है, चलो इसी दिन हम संगति करेंगे, तो वो सही नहीं है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के घराने के, हम उसके परिवार के हैं, और हमें बड़ा कार्य उस परिवार में हमें मिला है। और आखिर में, समापन में है कि अपने आप से पूछें, समापन चुनौती, अपने आप से पूछें। पहली चीज, क्या मैं कलीसिया को सचमुच अपना परिवार मानता हूँ? क्या मैं अपने भाई और बहनों से प्रेम और एकता में रहता हूँ? और तीसरी चीज, क्या मैं मसीह के मिशन में सक्रिय भाग ले रहा हूँ? यह एक प्रश्न है जो आपको अपने आप से पूछना है। क्या मैं कलीसिया को सचमुच अपना परिवार मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ? अगर आप कलीसिया को अपना परिवार मानते हैं, तो आप अगुए के पास आएंगे और उससे बातें करेंगे, या आप जिस हाउस ग्रुप में हैं, उस हाउस ग्रुप के लोगों के साथ खुला दिल रखें। कलीसिया में हर एक लोगों के साथ खुला दिल रखें, अपनी बातें कहें, और उन बातों के लिए आप सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर सारी चीजों को बदलेंगे। याद रखें, एक स्वस्थ कलीसिया वह है जहाँ परिवार जैसा प्रेम और मिशन के प्रति समर्पण दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। आमीन। अगर सिर्फ एक चीज है, परिवार, तो भी सही नहीं है, और सिर्फ मिशन है तो भी सही नहीं है। दोनों का होना बहुत जरूरी है। आमीन। तो अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप परमेश्वर के परिवार के हैं? क्या आप परमेश्वर के मिशन में शामिल हैं? अगर नहीं शामिल हैं, तो आप सोचिए, विचार कीजिए, और कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं। जैसे कि इफिसियों 2 अध्याय 19 से 22 में हमने पढ़ा, इसलिए अब तुम परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और पतरस में लिखा है कि अब तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज हो। आमीन। हमें बड़ा उद्देश्य है, उद्देश्य मिला है कि हम परमेश्वर का राज्य और उसके मिशन को बढ़ाएं। आमीन। और ये होगा जब हम सब एक साथ होंगे और एकता में रह करके हम सेवा करेंगे। आमीन। यह कार्य सिर्फ हैप्पी का नहीं है, यह कार्य सिर्फ राजकुमार का नहीं है, यह कार्य सिर्फ बिमलेश का नहीं है, यह कार्य सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि कलीसिया हम सब का है, कि हम उसका परिवार और उसका मिशन बन करके हम
उसके राज्य का सुसमाचार सब जगहों में दे, सब जातियों में दे। आमीन। क्योंकि अब हम उसके घराने के हो गए हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष दे।